मुफ्ती शमूम काज़मी साहब, मोहम्मद फैज़ खान साहब, हाफिज़ गुलाम सरवर, मौलाना साजिद रशीदी, मुमताज़ आलम रिजवी और रंगरेज साहब, क्यों हमारे यहाँ आप सरकारों को यह तय नहीं करने देना चाहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो? मैंने आपको बस गिनवाया, रशीदी जी सिर्फ गिनवाया। मी एंड रशीदी जी प्लीज पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाइए। रशीदी जी प्लीज बताइए, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इसमें से कोई भी, रशीदी जी, ऐसा देश नहीं है जो कि इजराइल के साथ हो, लेकिन हर एक देश में 3 से ज्यादा आर्मी की बेसिस अमेरिका की हैं और अमेरिका खुल के इजराइल के साथ है। रशीदी जी, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा हूं जी। आपको समझना पड़ेगा। अरे मैं तो समझ रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा भाई। क्या समझना है रशीदी जी? ऐश्वर्या कपूर भाई, जी आपको बताइए। समझना पड़ेगा। जी दादा बताइए। और क्या सुनिए, हाँ सुनिए क्या समझना पड़ेगा। हाँ। सुनिए क्या समझना पड़ेगा कि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द है। अच्छा, अमेरिका की वजह से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, अमेरिका की वजह से इजराइल और जॉर्डन नहीं समझ पाया, सऊदी अरब नहीं समझ पाया, से ही ईरान और बहरीन नहीं समझ पाया, कतर नहीं समझ पाया, संयुक्त अरब अमीरात नहीं समझ पाया, ओमान नहीं समझ पाया, सब समझे हुए हैं। और तब भी 3000 सैनिक जॉर्डन में हैं, 3000 सैनिक संयुक्त अरब अमीरात में हैं। बताओगे आप इस बात को? आपने अपने इंट्रो में ये बात 3 मरतबा बता दी, इसलिए 3 नहीं 30 मरतबा बतानी चाहिए। अगर अमेरिका के इतने बेसिस हैं, सरकारों नहीं समझिए, जॉर्डन के किंग कौन है आप जानते हैं मेरे से बेहतर। 15 मिनट तो बोले हो। अरे तो और बोलूंगा भाई, मेरा शो है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिए। बोले हो आप फिर भी सरकारों को मत डिक्टेट कीजिए कि क्या करें। मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए कि उनके देश की सरकारें क्या कर रही हैं, वो उनके सोशल एक्टिविस्ट और क्लेरिक्स हमें क्यों बोलने के लिए या रिलीजियस लीडर्स तय नहीं करते, सरकारें तय करती हैं। जी बोलिए, मेरे को हटाइए और लोगों को लाइए। बोलिए रशीद जी। जी रशीद जी बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बोल लिया। हाँ। तो अब तो कम से कम हमें बोल। अरे 18 मिनट बोला है, कम मत कीजिए। हाँ, और एक ही बात को आपने 3 बार रिपीट किया। हाँ। और सुनिए, मुसलमान जो है अमेरिका से नहीं डरता, अपने अल्लाह से डरता है। ये किसने कहा अमेरिका से डरते हैं? आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? अल्लाह के सामने नहीं, आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों? देखिए, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। मैंने किसी से डरने की बात नहीं की। नहीं, आप गलत तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप सुनिए मेरी बात, मैंने डरने की बात ही नहीं की। मैंने कहा जॉर्डन ने 3000 सैनिकों को और 2 मिलिट्री बेस वहां दिए हैं। आप जानबूझ के मिसलीड करते हैं लोगों को, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मिसलीड मत कीजिए। आपने मुझे एक बात बताई थी। अच्छा, किसको पता नहीं है? तो फिर तो फिर डरने की बात कहां से आ गई? आप मुझे बताइए, क्या आप अमेरिका को जॉर्डन के राजा से ज्यादा समझते हैं? जॉर्डन के राजा का क्या रिलीजियस महत्व आपसे ज्यादा है क्या? नहीं ना, नहीं ना। जॉर्डन के किंग को डायरेक्ट डिसेंडेंट कहा जाता है। सरवर जी को भी लाइए। धन्यवाद आप दोनों का, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। आप मेरे को बताइए, काज़मी साहब आ रहा हूं। आप बताना क्या चाहते हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डर की बात मत करो। हर सरकार के बोल लो, फिर हम नहीं बोल रहे। मैं ही बोल, हाँ प्लीज। चलो हम नहीं बोल रहे, आप ही बोलो आज। नहीं, मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे को आपको बताना है रशीदी जी कि जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, कोई डरा नहीं है अमेरिका से। सब दोस्त हैं अमेरिका के और इनडायरेक्टली इजराइल के। नहीं तो कोई 3000, कोई 6000 और कतर तो 13000 सैनिक अमेरिकी रखने की जगह दी हुई है। डर के मारे नहीं, क्योंकि दोस्त हैं। कहने के लिए ईरान मुंह पे और पीछे से वाया अमेरिका टू इजराइल। और ये रियलिटी है, ये पता होना चाहिए। बता रहे हो आप यहां बैठ के मत बोलिए कि कोई अमेरिका से डरता है। आपके आराध्य, मेरे आराध्य, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। इसमें भगवान और अल्लाह को प्लीज मत लाइए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जी बोलिए। नहीं, हम अनपढ़ हैं क्या? हमें पता नहीं है क्या? मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमें पता नहीं, हम अनपढ़ हैं क्या? मैंने तो नहीं कहा। हमें 4 बार बताया आपने 4 बार। जरूरत पड़ेगी सर 40 बार भी बताऊंगा। कितने बेस हैं, कितने सैनिक हैं अमेरिका के, तो बता लो, यही बता लो। फिर हमें क्यों? नहीं तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि डरते हैं? 1 सेकंड बोलने नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप जानबूझ के डर मत फैलाइए। थोड़ी होता है। किसने कहा कि आप अमेरिका से डरते हैं? आप कह रहे हैं मुसलमान अमेरिका से नहीं डरता। आपको पता है अमेरिका में कितना मुसलमान है आज की तारीख में? कौन कह रहा है डरता? अरे भाई, कौन डर की बात कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं देशों के डुअल स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो यहां बैठ के गलत, कौन डर रहा है? डर नहीं है, साथ है अमेरिका के। जॉर्डन अमेरिका के साथ है, सऊदी अरेबिया अमेरिका
यूएस के साथ है, बहरीन अमेरिका के साथ है, कतर अमेरिका के साथ है, यूएई अमेरिका के साथ है, ओमान अमेरिका के साथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रशीदी जी, गलत जानकारी नहीं देते हैं, आप वरिष्ठ आदमी हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, हजारों लाखों लोग, आपको सही जानकारी देनी चाहिए सर। जी बोलिए, अब मैं चुप हूं 45 सेकंड। आपको आज हमें बोलने देना है कि नहीं देना है? तय कर लिया कि बोलने नहीं देना है? आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं यार, हद हो गया, आज तो कमाल हो गया बिल्कुल। ऐसा तो कभी नहीं करते आप। अगर आप ही को सिर्फ तकरीर करनी है तो फिर तो दूसरों को मत बुलाइए ना, आप ही कीजिए, बताइए, डराइए लोगों को खूब। अगेन डर? ये आपके पास देश में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हर आदमी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, किसी भी देश का रहने वाला है, हर आदमी पूरी दुनिया के हालात पे नजर रखे हुए है। हर आदमी को पता है देश सब जगह किसे कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है आज के वक्त में। और आप बार बार कहते हैं कि धर्म गुरु क्यों बताएंगे फॉरेन पॉलिसी क्या है। एब्सोल्युटली, क्यों बताएंगे? मुझे बताइए, धर्मगुरु धर्म बताइए। मैं खुल से बात कर रहा हूं आपके। जी बोलिए। नहीं सुनो, मैं खुल के बात कर रहा हूं आपसे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम इजराइल को मदद कर रहे हैं और फलस्तीन को भी मदद कर रहे हैं। फलस्तीन को वोट करते हैं यूएनओ में और इजराइल को भरपूर मदद कर रहे हैं। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहां डंका लेके खड़े हो जाते हो आप टीवी वाले सारे कि वहां हिंदुओं के साथ ये हो गया, वहां ये हो गया। अगर आज मुसलमानों ने हिजबुल्लाह या हमास के साथ में जो कुछ इजराइल कर रहा है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द जो कुछ कर रहा है, अगर लोगों को शहीद कर रहा है, बड़े नेताओं को शहीद कर रहा है, तो अगर यहाँ मुसलमान खड़े होकर उसका प्रोटेस्ट एहतियाज कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है दर्द आपको? कल बांग्लादेश के मामले पे हम आपके साथ थे, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए थे कि हाँ बांग्लादेश में गलत बोला था। तो आज आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि जब हिजबुल्लाह हमास वालों के आतंकियों ने आज हमारे साथ इजराइल के अंदर घुस के बच्चों को, हानिया को शहीद किया तो बच्चों को, भैया वो टेररिस्ट था, किया तो गलत किया। हमास और हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या? देखिए आप, देखिए आपके जो पर्सनल व्यूज है ना, वो आपके पर्सनल व्यूज हैं। आप सरकार को क्यों तय कराते हैं? आप सरकार को क्यों बताने लगते हैं? सरकार को बताना बंद कीजिए। ग्रुप मानता है? हाँ जी, यूएनओ उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है? नहीं, आप उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है। किसको? एक सेकंड बीच क्या? यूएनओ उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है? आप यूएन को क्या मानते हैं? वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को भाई, मैं यूएन को सेल्फी पॉइंट मानता हूं। हमारा देश अगर संयुक्त राष्ट्र किसी काबिल होता, हमारा देश उसको अगर संयुक्त राष्ट्र किसी काबिल होता तो ये सिचुएशन नहीं आई होती। हमारा देश, रशीदी जी नाउ काम डाउन। सुनो सरवर जी सुनो, रशीदी जी आप भी सुनिए, सुनने की आप भी सुनिए, क्या हिम्मत नहीं है? हमारा देश, आप भी सुनिए, आतंकवादी इधर हो चाहे उधर हो, आतंकवादी होता है, उसको धर्म से मत जोड़िए। मैं हमेशा कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आप ढूंढते हैं आतंकवाद का धर्म। ओनली मी एंड रशीदी जी वन क्या फैलाना चाहते हैं देश में? आप क्या करना चाहते हैं देश में? गलत बातें मत कीजिए। क्या अमेरिका के खिलाफ कहते हैं? है दम आप में? मोदी जी से है दम? अरे मोदी जी को छोड़िए, अपनी बात कर लीजिए कभी। है आप में दम तो बोलिए। जॉर्डन के राजा ने, और कौन है जॉर्डन के राजा? सरवर जी, रिजवी जी, ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। प्रोटेस्ट करेंगे, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। जॉर्डन के राजा ने 3000 अमेरिकी सैनिकों को जॉर्डन में रखा है। सऊदी अरब ने 3000 अमेरिकी सैनिकों को 5 अमेरिकी बेस में रखा, अभी भी रखा हुआ है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, क्या बोल रहे हैं रशीद? आप अमेरिका में खड़े हो क्या? अमेरिका से ना कोई डरता है ना डरना चाहिए। इसमें मुसलमान मत कीजिए आप, इसमें आतंकवाद और सही करिए। थैंक यू। कैन आई हैव अदर स्पीकर्स नाउ?